रही है, सब कुछ ज्ञान को दिलाने वाली सिर्फ सांसें हैं। आपको मालूम है लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट यानी प्रकाश कितनी गति से मूव करता है? साइंस के बच्चे नहीं है क्या? अच्छा, सभी आर्ट में भी आजकल 10th तक पढ़ाया जाता है। साइंस तो सभी की है। कितने सेकंड पर किलोमीटर कितना चलता है? लाइट ट्रेवल एट द रेट ऑफ 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। और जो आपकी सांस की स्पीड क्या है? 1.5 गुनी यानी 1.5 लाख पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर सेकंड। 1.5 लाख किलोमीटर की स्पीड से आपकी सांस गति स्पीड लेती है। आप जो बात यहां सोच रहे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में पहुंच सकती है। वह शक्ति आपके अंदर मौजूद है। उस शक्ति का एहसास कराने में आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ी वास्तु की आज मैं बात ही नहीं करूंगा, वास्तविकता की बात करूंगा कि वास्तविकता सच है क्या, और आपके अंदर आप अपनी क्षमता को पहचाने कि आपके अंदर भरा पड़ा क्या है। आपने योर ब्रीथ इज योर लाइफ। आपकी सांसें ही सब कुछ हैं। यह सांसें, गूंगी सांसें आपको दिखती हैं कभी? इनका रंग कलर देखा आपने? इनकी लश्कर देखी? इनका टेस्ट, इनका शेप? कुछ भी नहीं जानते ना आप? क्या आपको कभी लाइट जो प्रकाश दिखता है उसमें कभी आपने कलर देखे, आइडेंटिफाई किए? कभी दिखते कलर? यूनिवर्स में जो आप प्रकाश लाइट देख रहे हैं उसमें कोई कलर विजुलाइज होते नहीं होते ना? क्या वास्तविकता में साइंस क्या कहती, इसमें कलर है कि नहीं? जस्ट लाइक एज ए आपके ब्रेथ में भी 5 रंग समाहित हैं। उनका भी टेस्ट है, उनका भी शेप है। लेकिन आज हम पहचानेंगे नहीं, सीधे एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे। क्योंकि मुझे इतना कम टाइम है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आपके दिमाग की न्यूरॉन और गिलर कोशिकाओं को फाड़ करके आज सर्जरी करके और उन ब्रह्मास्त्रों को आपके अंदर डाल दूं। क्योंकि मुझे बच्चे मिलते नहीं है, सब बड़े बड़े मिलते हैं। वास्तविकता में तो यह ज्ञान इन बच्चों को ही सेठी साहब आवश्यक है। इन बच्चों को ही बड़ी जो घड़ा पक गए मिट्टी वो पक चुके हैं। ये कच्ची मिट्टी है, जिस शेप और फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे उसमें हो जाएंगे। और मैं आप सबके अंदर एक प्योर सोल की तरह देख रहा हूं। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति का आज मैं एहसास कराऊंगा आप। लेकिन आज बिल्कुल शांत बैठ जाइए, जरा सा बिल्कुल मौन लेकर के अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके कि योर ब्रीथ इज योर लाइफ। यदि आपकी सांसें आपका जीवन है, आपकी सांसें ही आपका सब कुछ है, तो इन सांसों कहां रहती हैं? ये सांसें करती क्या हैं? करा क्या सकती हैं इस दुनिया में? यदि सब कुछ करा सकती हैं तो सिर्फ क्षमता न दुनिया के डॉक्टर में यदि होती तो इतनी सांसों के, इतनी ऑक्सीजन के सिलेंडर कोरोना में उपयोग किए, किसी को एक आध को बचा के बता देते ना, चाहे वो कोई कितना तीरंदाज क्यों ना हो, कहीं का राजा क्यों ना हो। सिर्फ सबसे बड़ा सिलेंडर यदि किसी के पास है तो वो आपके पास है। वह ये सांसें यूनिवर्स में तो पूरी ठसाठस भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट, एक और यूनिवर्स आपके बॉडी के अंदर है। आपका शरीर स्वयं यूनिवर्स का एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये सांसों का स्थान जो है वो शरीर के अंदर होता है। और शरीर के अंदर का इंटीरियर बॉडी आप जानते हैं क्या? शरीर की आंतरिक संरचना नहीं जानते। शरीर के अंदर पे क्या भरा पड़ा हुआ, कैसी है? इस शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं, नाभि से निकल करके और पूरे बॉडी में, जिसमें से 3 नाड़ियां जो हैं वो
विशेष मिरेकल होती हैं, चमत्कार दिखाती हैं। वो कौन सी है? 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यानी बाया लेफ्ट वाली को क्या कहते हैं? ईड़ा, जिसे चंद्रस्वर नाड़ी, और दाहिनी नाड़ी यानी कि राइट साइड की जो होती है नाड़ी उसे कहते हैं पिंगला, और जो मध्य नाड़ी होती है जो बीच में होती है उसे बोलते हैं सुषुम्ना। ये हाई टेंशन लाइन है। जो हाई टेंशन लाइन निकलती है ना, जब हाई टेंशन लाइन के नजदीक पहुंच जाए तो जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तो लेकिन जब ये हाई टेंशन लाइन, कई लोग अपना आत्मघात कर लेते हैं, ये है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कई लोग ये नाड़ियां काट लेते हैं और अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर भी इसी नाड़ी को देखता है, इससे बता देता है आपका सब कुछ, इवन दैट कुछ नाड़ी विशेषज्ञ बता देते हैं कि आपने खाया क्या है, आपके अंदर चल क्या रहा है। इतनी ही नहीं होती है नाड़ियां, मैंने क्या बोला, ये तो मैं 3 पे आ गया सीधे, 72,000 यूं तो होती है 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं, और सूक्ष्म, फिर इसके और सूक्ष्म होती हैं। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे 3 की। 3 नाड़ियों से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम पहचान करते हैं कि इनको आप पहचानेंगे कैसे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहचानते होंगे कि नाड़ी को किसी को कोई जानता है पहचानना इन नाड़ियों को। नाड़ी से मतलब ये स्वर चेक करना जानते हैं कोई भी? बस भैया बस जानते और कोई नहीं जानता। तो फिर अभी तक तो आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आई होगी। आ रही मेरी बात? अच्छा, एक और मैं बात बता देता हूं, ये काम करेगा ना? ठीक, अब मैं फ्री हो चुका हूं। ये बताइए कि आपने अभी चेक किया था कि आपकी सांस ही सब कुछ है, ठीक है? क्या आपको मालूम है कि आपके प्राण एक साइड रहते हैं, एक पार्ट डेड बॉडी बनता है? नहीं मालूम? चलिए आज एक काम करिए, इसका भी मैं एहसास दिलाऊं क्या आपको? जी कि आपका आधा पार्ट एक्टिव रहता है और आधा पार्ट डेड हो जाता है। सबसे पहले जिस तरह से आपने आज ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां प्रिंसिपल यानी हाई टेंशन प्रमुख नाड़ी हैं, इन्हें मिरेकल नाड़ियां बोलते हैं। सारा जीवन सब कुछ इन पे डिपेंड है, आप पूरे आश्रित इन पर हैं। इनको पहले मैं पहचानना बता देता हूं। कैसे पहचानेंगे आप? आप दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, ऐसे करिए, दोनों हाथ। अब इन दोनों हाथों को नासिका छिद्र के यहां पर ले आइए। मिडिल फिंगर जो है वो नॉस्ट्रिल के सबसे नीचे बॉटम में होगी। एक बार एक्सहेल कीजिए, सांस को बाहर निकालिए, एक्सहेल कीजिए, सांस को बाहर निकालिए, फेंकिए। किस लेफ्ट साइड में एयर आ रही, राइट साइड में? आ रही ना? जिनकी लेफ्ट साइड में आ रही है वो लेफ्ट नाड़ी एक्टिव है, यानी लेफ्ट स्वर चल रहा है, और जिनकी राइट आ रही है उनके राइट स्वर चल रहा है। ये लेफ्ट एंड राइट, ईड़ा और पिंगला को पहचानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। हम आंख को बंद करें, प्रभु को स्मरण करें और दोनों हाथों को जोड़ करके, और इस तरह से जैसे ही एक्सहेल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूं कि जीवन, आपने जान लिया था पहले स्टेप में कि आपकी सांसें ही जीवन का सब कुछ है, क्योंकि यदि सांसें आप 2 मिनट तक बाहर ही रखेंगे, इनहेल नहीं करेंगे, तो ये आपको छोड़ करके चली जाएंगी, ये डेड बॉडी दिखेगी और कुछ दिख नहीं सकता। तो ये सांसें कुछ लोगों के लेफ्ट साइड थी, कुछ की राइट चल रही थी, यानी कि आपके प्राण सिर्फ लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं। और जिनका राइट चल रहा था उनके प्राण राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं। अब आप कोई भी कार्य को प्राणों के साथ करना चाहोगे कि डेड बॉडी के साथ? प्राणों के साथ। ये बात तो समझ में आ गई? कई लोग कहते हैं
कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं बीता, मेरा ये काम नहीं बना, मैंने एग्जाम में इतनी पढ़ाई की और मेरे से कम पढ़ने वाले स्टूडेंट टॉप कर गया, और मैंने इतनी मेहनत से मैंने व्यापार में इंडस्ट्री लगाई, ये किया वो किया, मेरा व्यापार फेल हो गया, और एक बदमाश आदमी ने अभी फैक्ट्री लगाई और वो सक्सेस हो गया। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, अभी भगवान की इच्छा नहीं, अभी हरी इच्छा नहीं, अब जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। ये बात कितने प्रतिशत सत्य है? ये सत्य है? मैं कहता हूं ये 100% झूठ है। अभी आप कह रहे थे कर्म सिद्धांत, सांस छोड़ दो 2 मिनट से ज्यादा के लिए, फिर बताना कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत है, प्रथम कर्मोदय है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज कहते हैं प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय, लेकिन शर को, सांसों को छोड़ करके आपको दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये विषय कहां से आया, कैसे आया? किसी को मालूम है विषय किसका है? किसने प्रतिपादित किया इस विद्या को? पीछे से बच्चे बड़े और टीचर बैठे हुए हैं। ये हमें बड़े गर्व की बात है, गर्व से कहना चाहिए कि इस विद्या के जनक यूं तो चला आ रहा था बहुत आदिकाल से, लेकिन सुखचंद आचार्य ने इस विद्या के बल पर जरा सी धूल को उठा करके, जब भर्तरी को जैन धर्म का चमत्कार दिखाना था, धूल को उठाया था, स्वर को साधा था, जो विद्या मैं सिखा के आपको जाऊंगा, उस धूल को पहाड़ के ऊपर डाल करके पूरा पहाड़ सोने का बना दिया था। वह कला हर बच्चे के अंदर है। सर मैं ये कह रहा हूं, जो काम हम और आप नहीं कर सकते, एक 7 साल की बच्ची ने स्वर विद्या को ऑनलाइन सीखा। कौन सी जगह? रेवाड़ी नहीं, रोहतक, हरियाणा। 7 साल की बच्ची के पास लाइन लगती है, वो हर किसी का भविष्य बता देती है। किसी का मोबाइल घुमा 1 सेकंड में बता देती है कि ये आज मैं जब यहां से उतरूंगा, जब इतनी विद्या में हर बच्चे को सिखा के जाऊंगा। मैं किसका भविष्य नहीं बताऊंगा, आप अपना भविष्य स्वयं देखने लग जाओगे। आपका भविष्य है आपकी शिक्षा, और कुछ भी बातें नहीं आज यहां सिखाई जाएंगी कि आपका कंसंट्रेशन कैसे बनेगा। चलिए इस विद्या पर हम वापिस लौटते हैं कि सुखचंद आचार्य को यहां पर हम नमन करते हैं। अब हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं, जिनने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, जो इस विद्या को दिया। जो कुछ भी आज मैं यहां बताने जा रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब सुखचंद आचार्य का ज्ञानार्णव ग्रंथ में वर्णित किया गया है। उसके कुछ आपको टिप्स देने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि ये तो 40 घंटे में भी कम पड़ जाते हम लोगों को। जैसे आप दीदी बैठी हुई हैं, ये सालू जी यहां से इंदौर ट्रेनिंग करने या कहीं ट्रेनिंग करने बाकी लोग गए हैं, कि 40 और 50 घंटे भी कम पड़ते हैं। लेकिन मैं 50 मिनट के स्पेशल मंत्र आप सबको जितने आवश्यक हैं वो मैं अवश्य देके जाऊंगा। इसका हम थोड़े से शॉर्ट टाइम में इंपॉर्टेंस और समझ लें कि इसका महत्व क्या है, क्या किया जा सकता है। सभी को स्वर देखने आ गया? सभी लेफ्ट एंड राइट समझ जाएंगे? जिनकी दोनों से और जब जिसकी दोनों चल रही हैं, किसकी चल रही? दोनों दोनों चल रही, दोनों में इक्वल वायु आ रही, इक्वल। क्या जब चेक की थी तब से अब भी आ रही है क्या? जब आपने 4 मिनट पहले चेक किया था, अभी भी आ रही है? नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका अभी 1 हो गया, एक ऐसे दोनों नासिका छिद्र से वायु कंटिन्यू नहीं आ सकती। अब हम इसकी आपको जानने की आवश्यकता क्यों, इससे आप क्या कर सकते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक 12 नंबर की गाथा में स्पष्ट जो कहा गया है, उसका भावार्थ मैं बताता हूं। जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या चलना प्रारंभ कर लेता है, वह व्यक्ति, सबसे मेन बात है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन उसका 100% बनना शुरू हो जाता है। तो ये विषय है कंसंट्रेशन का, साधना का। दुनिया के किसी भी, एक बार आप लोग कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, सांस को रोक करके मन को कहीं भगा के बता दो, आप में ताकत हो। किस में, कौन यहां सूरवीर बैठा हुआ है ऐसा कि जो अपनी सांस के बिना चल सकता है? सांस को रोक लीजिए, अपने मन को कहीं भेज के बता दीजिए, कहीं चला जाए तो कैसे भी, किसी भी कीमत में। थोड़ी देर मैं आज 1 करोड़ रुपए यहां से दूंगा यदि किसी का मन ऐसे बिना उसके चला जाए, बिना सांसों के। सांसें रुकी हुई हैं फिर भी मन कहीं और गमन कर जाए। चल कर गया किसी का, तो आ जाओ मेरे पास। किसी का यदि चल जाए दिमाग, कहीं मन कहीं जा नहीं सकता, मन का कंसंट्रेशन करने के लिए ये शास्त्र का स्वाध्याय है, ये मजाक का नहीं। ये विषय मेरा नहीं है, सुखचंद आचार्य का है। हमारे लिए बड़े उससे सुनना चाहिए। जब हम आप महत्व बताने आ रहे हैं तब आप सुन के दंग रह जाओगे। इस विद्या से क्या नहीं किया जा सकता। अभी तक आज तक सर सेठी जी, जितने बच्चे आईएएस, आप तो आईएएस हैं और मैं आपकी एनर्जी को सल्यूट करता हूं। जैसे ही मैं आपके चैम्बर में आया और मेरा कोई दूसरा स्वर चल रहा था और प्रवेश करते आपके नजदीक आते मेरा स्वर बदल गया, इसलिए मैंने तुरंत कहा आप गजब की एनर्जी आपके अंदर है। मैंने पूछा सर आपके, बोले सर, बोले मैं तो अभी 65 साल का हूं। बोले मैंने थोड़ा ही तो कम किया है 20, लेकिन मैं कहता हूं आप 65 नहीं, आप 55 के हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस स्वर से क्या नहीं किया जा सकता। आप 125 वर्ष तक भी स्वर के बल पर जी सकते हैं और यही चमक मेंटेन कर सकते हैं 125 ईयर तक। इतनी शक्ति है स्वर में। स्वर से बच्चों का भविष्य के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि अभी मैंने जितने आईएएस बच्चों के लिए, 3 बच्चे अभी आईएएस के इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग लेकर के गए थे, जिसमें एक बच्चा जयपुर का ही था। एक बच्चा जयपुर का था। नाम मैंने अभी बैनर, चूंकि प्रोजेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, वरना मैं एक एक के नाम सारे फोटो दिखाता आपके लिए। 3 में से 3 सिलेक्ट हुए। एमपीपीएससी के लिए नसिया जी में मैंने 20 बच्चों के लिए स्वर विज्ञान सिखाया। उसके बाद उनको एग्जाम दिलवाया। 20 में से 20 ही बच्चे सिलेक्ट हुए। मैं अपने बच्चों की बात बता रहा हूं। फास्ट एकेडमी की बोल रहे हैं आप तब तक ऐसे बोलिए, मैं तब तक सर जो बता रहे हैं, स्वर बहुत ही अच्छी चीज है। मेरा बेटा है, अभी उसने 12th की एग्जाम देके यूनिवर्सिटी में आया है वो। तो सर से मैंने भी सीखा था स्वर विज्ञान का कोर्स, तो उसको मैंने सिखाया। और मेरे बेटे ने, जो बच्चे 4-4 साल 5-5 साल कोचिंग करते हैं कि वो फिटजी कर रहे हैं, एलएन कर रहे हैं, मेरे बेटे ने कोई भी कोचिंग नहीं करी और उसने सारे कंपटीशन, चाहे आईआईटी का हो, बिट्स का हो, मणिपाल हो, सब कॉम्पिटिशन उसने क्लियर करे हैं। तो स्वर की बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मैं आज आपके लिए पढ़ने का टाइम कम करने आया हूं। आप ज्यादा पढ़ते, मुझे कम पढ़वाना है। मेरा बच्चा 12th में था, कोहिनूर जैन, नेट पे सर्च करना। 12th में पीसीएम में। क्या मेरे बच्चे आज तक अपनी लाइफ में कभी 1 मिनट के लिए सर कभी ट्यूशन किसी ट्यूटर के यहाँ नहीं गए? पीसीएम सब्जेक्ट में जो बच्चा किसी ट्यूटर के यहाँ नहीं जाएगा, 1 घंटे पढ़ाई करेगा, बच्चों बताओ कितने % आना चाहिए? ईमानदारी से फेल हो जाना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए। पास कर दीजिए, कितने नंबर आना चाहिए? 60%। इससे ऊपर और सोच लीजिए, इंदौर का टॉपर बना। आप टॉपर बनना चाहते हैं तो शांत बैठ जाइए, आप टॉपर ही बनेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे में एक कमी है कि मैं डाउजर हूं। डाउजर आप नहीं समझते, शायद नहीं जानते होंगे। डाउजर होता है हाईली सेंसिटिव पर्सन। मैं एक एक व्यक्ति के मन से जुड़ चुका हूं। जैसे ही हलचल आपके दिमाग में होती है, मेरे यहां वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। मैं क्या सब्जेक्ट देने वाला हूं वहीं भटक जाता हूं।
इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मुझे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आज आपको मैं नहीं दे रहा हूं, ये सुखचंद आचार्य के फार्मूले हैं। क्या नहीं कर सकते, मैंने क्या नहीं किया, मैं बताता हूं आपको। कि एक बार दिल्ली से मैं आ रहा था इंदौर, इस एग्जाम्पल को मैं हर मंच पे बताता हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड है वो एयरपोर्ट पे। उस डेट की दशहरे का रस था, दशहरे के एक दिन की बात थी, पहले की बात थी। मुझे ग्रीन पार्क से एयरपोर्ट तक आना था और रस ज्यादा होने के कारण फ्लाइट का टाइम निकल गया और फ्लाइट टेकअप करने लगी। मैं पहुंचा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, मुझे दूसरे दिन मुहूर्त सुबह सुबह करना है। उसने कहा कहीं से कोई इंतजाम नहीं, कैसे भी संभव नहीं हो सकता, गेट बंद हो चुका है, हाथ पैर जोड़े नहीं। उस समय मैं बैठ गया, मैं खुद इतना निराश हो गया कि मैं कैसे, वो इतने लंबे समय से मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए और मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ट्रेन से जा नहीं सकता, कार से जा नहीं सकता, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा, निकल जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट की, नहीं हुआ, मैं वहीं बैठ गया और पसीना पसीना हो गया। और मैंने वहां पर स्वर मनोवांछित किया, जिस मनोवांछित को मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। सिर्फ अपने गले से रुद्राक्ष की माला को निकाला, 108 बार इस यूनिवर्स की एनर्जी को इनहेल करके उस इच्छा को जाहिर किया कि मेरा इंतजाम हो जाना चाहिए। फ्लाइट टेकअप हुई। 12 मिनट बाद जिससे मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो व्यक्ति मेरे पास दौड़ते हुए आया और कहा, सर आपको ही जाना था। मैंने कहा हाँ मुझे जाना था, कुछ इंतजाम हुआ? सर आप यहीं अपने स्थान पर बैठिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे कहां चैन पड़ सकती थी, मैं उसके पीछे लग गया। फिर भी उसने डांटा कि सर आप बैठिए। मैं बैठ गया। 5 मिनट में कहता, सर फ्लाइट ऊपर गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, वापिस आना पड़ा। तुम फ्लाइट नहीं, आसमान के तारे तोड़ के ला सकते हो बच्चों। सूर्य और चंद्रमा को लेकर के आ सकते हो इस सूर्य शक्ति से। हनुमान जी जो सूर निगल गए थे, वो सूर स्वर को कंट्रोल करके सूर को निकल गए थे। आपके अंदर मैं यही विराम दे दूंगा। मैंने बहुत तारीफ सुनी थी आप लोगों की, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहां दिल से देने आया हूं, मन से देने आया हूं। मेरी ये पीड़ा है कि मैं चाहता हूं कल का भविष्य ये बच्चे हैं। मैंने सुना था बच्चियां बात करती हैं, लेकिन बच्चियां इतनी शांत बैठी हैं, क्योंकि मैं नहीं चल पाता हूं। मेरे में एक कमी है, डिफेक्ट आप में नहीं है, मेरे में है। वो फ्लाइट नीचे आई। ऐसे अनेक मेरे जीवन में उदाहरण हैं। मैं जब अभी शिक्षा की बता चुका, हेल्थ की बात सुनोगे तो आप घबरा जाओगे। जब मैं ये साधना 10 वर्ष की उम्र में, एक साधु ने ही मुझे एक फार्मूला दिया था, एक फार्मूला, और जीवन भर मैं 30 साल तक भटकता रहा कि ये ज्ञान मुझे कोई दे दे, नहीं दे पाया। उनने कहा जब तकलीफ हो, जो नाक चल रही उसे बंद कर लेना। मेरे पास मेरा हाथ किलाइट्स फॉर्मेशन हो गया, नस दब गई, कट गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका हाथ काटना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, इस ब्रह्मांड में, मैंने स्वर से चेक किया कि मेरा हाथ नहीं कट सकता, मेरा हाथ नहीं कट सकता। और दिल्ली में, बॉम्बे में, सारे इंडिया में डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा मैं स्वर शक्ति मेरे पास है। मैंने फार्मूला अप्लाई किया और देख पा रहे होंगे आप, ये हाथ आपको दिख रहा? हाँ। भयानक रूप ये हाथ कटने को था और मैंने स्वर शक्ति के बल पर हाथ को जिंदा किया। आप जो चाहो वो कर सकते हो। किसको तकलीफ हो रही अभी, सर दर्द, मैं सिर्फ यदि 3 मिनट में उसको ठीक नहीं कर पाऊं तो मंच से नीचे उतर जाऊंगा, यहीं खड़े खड़े। हर दुनिया के 3rd और 4th स्टेज के कैंसर भी इस विद्या के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। जो चाहो वो किया जा सकता है, यदि आप जो गोल अपने जीवन में फिक्स करो वो आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहला फार्मूला कि आज तक आपने जो अपने दिमाग में भर रखा है नेगेटिव, कि मैं IAS नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरा नीट में नहीं हो सकता, मेरा गेट में नहीं हो सकता, किसी में जो निगेटिव भर दिया है आपके न्यूरॉन और ग्लर कोशिकाएं,
कितनी है, खरबों में है मस्तिष्क में। इनके अंदर, इनकी केमिस्ट्री में आपने जब जो भी कमांड दे देते हो वो उसके अंदर अपने आप रिएक्शन करके वर्क करता है। कैसे करता है, इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा ये है कि बच्चों, जिस दिन आप कहते हो मुझे कल एग्जाम है, 4 बजे या 5 बजे उठना है, तो आपकी न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाएं एक्सैक्ट 1 सेकंड यहां का वहां नहीं होता, ठीक उसी टाइम पे आपको उठा के खड़ी कर देते, उठा देते। 1 सेकंड यहां नहीं। ये क्या है, यूनिवर्स का कमांड, दिया हुआ कमांड। तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत ये आपका स्वर। आप अपने न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाओं में कमांड दें कि मुझे ये बनना है, और जो आपने भर लिया है कि मेरे दिमाग में कि मैं ये नहीं हो पाऊंगा, जितना निगेटिव है वो एक कागज पे लिख लेना आज जाकर के। जो भी निगेटिव है उसको या तो फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, लिख करके जला देना या जमीन में गाड़ देना। उसके बाद वो कमांड आपके रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार भी नहीं आना चाहिए कि वो शब्द। आप क्या कमांड देंगे, आपको जो बनना है, जो आपके लिए बनना है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो आप एक कागज पर, वो मेथड में आगे बताऊंगा कि किस मेथड से, किस तरीके से आपको लिखना है। लिखने का तरीका वो कमांड दे दीजिए, बस आप वो बन जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और कि आप स्वर विद्या का उपयोग का प्रारंभ कैसे करेंगे कि अपने दिन को सक्सेस डे बना सकें, अपने माह को सक्सेस मंथ बना सकें, अपने ईयर को सक्सेस ईयर बना सकें, अपनी लाइफ को सक्सेस ऑफ ईयर बना, वर्ष जन्म बना सकें। तो कैसे बना पाएंगे, उसके लिए मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं कि आपको कैसे सुबह की शुरुआत कैसे करना स्वर से। जैसे ही आप इस तरीके से सो करके उठना प्रारंभ कर देंगे और आपके 50% गारंटी है, 50% जो भी आपके दिनचर्या में विघ्न संकट आने वाले हैं वह सब आपसे मुक्त हो जाएंगे। वो कैसे? सबसे पहले आप सभी को सोने का तरीका आता है क्या? नहीं आता, सोना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको अभी हम सोना सिखा देंगे। आप इतना याद, एक छोटा सा फार्मूला याद रख लीजिए कि आपको बाईं करवट सोना है। सर मैं इस पे यूज कर सकता हूं। आपके लिए सोकर के उठना कैसे है, आप सो रहे हैं बाईं करवट, ठीक है। आप सोकर के उठेंगे, उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सबसे पहले? दोनों हाथ को जोड़ना है और दोनों हाथों को जोड़ करके, और सबसे पहले आपको किस तरफ मुख मोड़ना है? जो नोस्ट्रिल एक्टिव है, जो नाक चल रही है, जो स्वर चल रहा है, वहां उस डायरेक्शन से आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से। अभी आप कनेक्शन नहीं समझ पा रहा कि ये सारा काम होता कौन, कैसे है, करवाता कौन है। ये सारा का सारा यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए घूमते रहते हैं, इतने बड़े बड़े हेल्पर, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, भविष्यवक्ता, लेकिन आप दुनिया में सबको अपना बना लेते, लेकिन अपनी सांसों को अपना आज तक नहीं बना पाए, क्योंकि ये सांसें नहीं है, ये आत्मा की आवाज है। ये आत्मा की आवाज है। ये आत्मा की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। वो जो बताती है वो सच और सच ही बताती है। तो आप जिस करवट सो रहे हैं, सो करके उठे और हाथ जोड़ना है आपको उस तरफ मुख मोड़ करके, जो दिशा में, जैसे मेरा कौन सा सोर्स चल रहा? राइट। बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं राइट साइड में अपने मुख को मोड़ूंगा और राइट साइड में ही मुख मोड़ करके और सर्वप्रथम नमस्कार करूंगा अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके, और एक बार सर्व दिशाओं में क्लॉकवाइज में आवर्त कर लूंगा।
ये कैसे करूंगा, ये कैसे करोगे? किसी को इस कला का मालूम है? आपको सांस को, ब्रीथ को, प्रथम ब्रीथ जो ग्रहण करना है, इनहेल करना है यूनिवर्स की पूरी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी नहीं, अपितु पंच परमेष्टि की एनर्जी को इनहेल कर लेना है। आप एक बार फील करिए, सब कुछ हकीकत में होगा। हकीकत में आप इनहेल करिए, पूरी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप बज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना लीजिए। सभी को आता है सुरक्षा कवच बनाना? सर ये तो आप अपने कोर्स में ही ऐड ऑन कर लीजिए, गजब की चीज है। कितने बच्चे कहां पर गिरे, कुछ भी हो, कोई भी जो लव जिहाद या दुनिया की जो षड्यंत्र चल रहा है, इन सब से बच्चे बच सकते हैं। मैं यदि ये सब बताऊंगा सर, शाम हो जाएगी। हो जाने दो। हैं? संक्षिप्त में, वैसे मेरे YouTube चैनल पे है, लेकिन बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं है शायद। ये बहुत अच्छी बात है, चैनल बता दो। बहुत अच्छी। मैं कहूंगा कि दुनिया का पहला स्कूल कॉलेज होगा जिसमें बच्चों को अलाउ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए बज्र पंजर से सुरक्षा कवच कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को सम्मुख करके, अरहंतों का ध्यान करके, ओम नमो अरिहंताड़म में सफेद रंग की एनर्जी अरहंत की आ रही है, और अपने दोनों हाथों को सर पर ले जाना है। ओम नमो अरिहंता। ओम आगे लगेगा हर पद में है। दूसरा, ओम नमो सिद्धाड़म में लाल रंग की सिद्धों की एनर्जी आकर के मेरे पूरे मुखमंडल को रक्षित कर रही है, यानी दोनों हथेलियों को मुख पर रेड रंग कलर पूरा पोत लेना है, और विजुलाइज एक्चुअल में होना चाहिए। वास्तविकता में हम बताएंगे कि इन पंच परमेष्टि के 5 तत्वों के पूरे 5 रंग दिखना आपको प्रारंभ होंगे, यही बैठे बैठे अभी थोड़ी देर बाद, जब हम लास्ट में आपको कंक्लूड करेंगे। ओम नमो आर्याणम में आप आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज या जो भी आचार्य शांति सागर, उनकी आचार्यों की एनर्जी आपके पीले रंग की आकर के आपके पूरे बॉडी को स्पर्श कराना है। पूरे बॉडी को नमो, ओम नमो उच्चारणम में दोनों हाथों में चमकती हुई तलवार लेना है, दोनों हाथों में। ओम नमो लोहे शब्द साउडम में जमीन में भाले गड़े हुए हैं, जैसे अंजन चोर ने गाड़ लिए थे। आप थोड़े दोनों हाथों का सपोर्ट देके और थोड़े ऊपर उठ जाएंगे, ऐसे कि यदि अर्थक्वेक भी आ जाए तब भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका नहीं हो सकता। ऐसी अनेक घटनाएं। एक आपने साहब, जब भुज में अर्थक्वेक आया था, एक बुढ़िया जो थी श्वेतांबर जैन, वो 82 ईयर ओल्ड, बाकी घर के सारे लोग चले गए थे, लेकिन वो बच गई थी, चूंकि बज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाती थी। पत्रिका में पूरा प्रिंट हुआ था, आया था। फिर उसके बाद इस उंगली को लेना है और चारों तरफ इस तरह से चलाना है कि बहुत गहरी खाई खुदती चली जा रही है, और जैसे ये उंगली चलेगी, जेसीबी मशीन चल रही है। ऐसो पंचड़मो यारो शब्द पाव पड़ा सुड़ो मंगला रंचे सपे पड़बम। बस एक चुटकी बजा दीजिए, 3 चक्कर। दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी 24 घंटे के लिए आपका बाल बांका नहीं कर सकती। इससे क्या क्या लाभ होंगे? कभी भी एक्सीडेंट कितने लोगों के हुए, गाड़ी क्रश हुई लेकिन स्किन जरा सी भी क्रश नहीं हुई। कितने लोग 70 फीट ऊपर से गिरे, फ्रैक्चर तक नहीं हुआ। कभी भी कहीं भी कोई जादू टोना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और स्वर विज्ञान में ये बताया है साहब, सबसे खास बात तो मुझे ये लगी कि किसी की पर जो स्वर विज्ञान से दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ना किसी के मंत्र तंत्र इस सब का, ना काली विद्या, ना लाल विद्या, ना पीला जादू, ना काला जादू, किसी के कोई पर विद्या का कोई प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर हो ही नहीं सकता, किसी पर विद्या का। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ की भाषा बोल रहा हूं मैं।
ये गाथा के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी पर विद्या का कोई भी प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इसका लाभ यही है। तो अब हमें डे को सक्सेस करने के लिए हम एक क्रिया कर रहे थे, पंच पंजा से सुरक्षा कवच बना लिया। अब हमें करना है दिन की शुरुआत, आज के दिन का भाग्य का उदय आज ही करें। कैसे कर सकते हैं आज का भाग्य का उदय? भाग्य का उदय करेंगे हम आज उस पैर को जमीन से कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से, जहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, जो आपका स्वर एक्टिव है। कौन सा स्वर? जो भी आप देख लें, जो स्वर एक्टिव है उस पैर को आपको जमीन पे रखना है। डेड बॉडी को तो नहीं रखेंगे ना आप। जो एक्टिव है उस पैर को आपको किस तरीके से रखना है? आप बच्चों अपनी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, जैसे मुझे आईएएस बनना है, मुझे किसी उसमें सिलेक्शन कराना है, या जो भी बनना है, या मैं तो कहता हूं कुछ इच्छा मत रखो, ये इच्छा रखो कि विश्व का कल्याण हो। सब कुछ समाहित इसमें हो गया। तो आपको उस इच्छा को लेकर के और उस पैर को जमीन में रख देना है। जमीन में जो स्वर चल रहा है, जो एक्टिव स्वर है, उस पैर को जमीन पर आपको इस इच्छा को यूनिवर्स से इनहेल करके कि विश्व का कल्याण हो, सांस को खींचेंगे। जब दोनों पैर जमीन पर जम जाएंगे तो आपका दिन सफल दिन, सक्सेस डे बन जाएगा। वरना डेड बॉडी को रखोगे तो डेड डे हो जाएगा। क्योंकि जब करंट जहां है और करंट यूनिवर्स से आप कनेक्ट करोगे, जैसे आप सही तार जब आप सर्किट में लगाते हैं तब आपकी लाइट जलती है, अपोजिट लगा देते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो डे को आप शॉर्ट सर्किट करना चाहते हैं कि डे को सक्सेस करना चाहते हैं, तो डेड बॉडी को नहीं रखेंगे। जो आपका एक्टिव नॉस्ट्रिल है, चलता हुआ स्वर है, वह पैर जमीन में रखोगे तो आपकी अपनी मनोवांछित इच्छा को भी इसमें सम्मिलित कर लोगे और मनोवांछित इच्छा आपकी पूरी होगी। पहला फार्मूला ये रहा। आपको आप प्रतिदिन आपको करना, ना में इसमें समय बर्बाद होगा ना कुछ भी। अब दूसरा फार्मूला कि आप जब कभी भी अपने रूम में, सबसे पहले इसके बाद दिनचर्या में आपके क्या रहता है? जैसे ही आप रूम में से उठे, उठ करके जमीन में पैर रखा, फिर कहां जाएंगे आप? वॉशरूम, ठीक है? नहीं, प्रेयर करेंगे, प्रेयर में जाएंगे, ठीक है? प्रेयर करें। प्रेयर मैंने टेबल वाली, अपनी पलंग वाली प्रेयर बता दी, फिर प्रेयर में जाएंगे। लेकिन उसके पहले वहां भी तो जाएंगे, वॉशरूम नहीं जाते? उसके पहले जिनको जाना पड़ता ही है, प्रेयर के ग्राउंड में आने से पहले आप वॉशरूम जाते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। कल से आप एक फार्मूला ये भी आप करके चलिए, क्या गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको। सिर्फ जब 2 नंबर के लिए जाएं तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली रख लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली रख लीजिए। जो समय जितना था आपका टाइम आधा हो जाएगा। 20 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट लगते तो 2 मिनट में काम बन जाएगा। और जितना भी कब्ज, जितना भी कचरा आपके अंदर हाथों में पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। कब्ज से निजात पाने के लिए सबसे बड़ा फार्मूला है, चाहे लंबे समय की कब्ज क्यों ना हो। आपको दूसरा फार्मूला, जब भी 2 नंबर जाएंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली बंद करके सीट पे बैठेंगे, आपको प्रेशर क्रिएट होगा और पूरा कचरा जल्दी से एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा। तीसरा, आप प्रेयर के लिए जाएंगे तो आप प्रेयर, भगवान की जब भक्ति करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो स्वर के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। स्वर क्या है? मुझे लगता किसी को समझ में नहीं आ पा रहा। स्वर आ रहा? अच्छे प्यार से तो बोलो कि सब पूरा आ रहा है। आ रहा है? तो बस अब हम स्वर के कार्य आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कार्य किस किस स्वर में करना चाहिए। देखो, यदि आपने सक्सेस बना दिया है तो अब जो कार्य जिस स्वर का है उसमें कर लेंगे आप, तो आपका कार्य सक्सेस हो जाएगा।
जो मैं वहां कह रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं किस्मत को कोसते हैं, भगवान को कहते हैं कि भगवान की हरी इच्छा नहीं करते, गलत हम हैं। गलत स्वर में वह कार्य कर देते हैं, गलत स्वर में हम स्टडी करने बैठ जाते हैं, गलत स्वर में हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं, गलत स्वर में हम मीटिंग कर लेते हैं, गलत स्वर में हम अपने एग्जाम की कॉपी सबमिट कर देते हैं। जितने अंक मिलना चाहिए उतने अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों हैं कि जिन बच्चों ने आंसर कम लिखा 100% मार्क्स मिले, जिन बच्चों ने 100% से भी ज्यादा आंसर लिखा उनको नंबर कम मिले। ये कला, ये आर्ट है कि आपके आंसर के प्रति अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा, वो मैं आपके लिए अब सिखा रहा हूं। अलग अलग स्वर के जो चंद स्वर और सूर स्वर दोनों आपने पहचानना सीख गए। अब चंद स्वर के कौन से कार्य होते हैं? जो कार्य चंद स्वर के होते हैं वो यदि चंद स्वर में किए जाएं तो कार्य बन जाएगा। यहां हरि नहीं, हरि ने तो आपको स्वर देकर के भेजा है, सांसें दे के भेजा है, पूरी सांसें को अलॉटमेंट दिया है। आपको आयु आयु का डिवीजन अलॉटमेंट साहब नहीं दिया गया। सेठी साहब इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप 120 साल जी सकते हैं यदि आप सांसों को रोक करके रखें, जल्दी जल्दी सांसें ना लें। जैसे कुत्ता है जल्दी जल्दी सांस लेता है तो वो जल्दी अपना अंत कर लेता है। कछुआ कितने, मगरमच्छ कितने टाइम में एक बार सांस लेता है? 12 मिनट में। तो कितनी लंबी आयु है? तो सांसों का अलॉटमेंट किया जाता है। यदि सांसों को आप कंट्रोल कर लोगे, नियमित संयमित कर लोगे तो आपकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। आयु का कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं है प्रभु में, इसलिए प्रभु को कोसना छोड़ दो कि हरि इच्छा नहीं, हरि की तो पूरी इच्छा है। आपने जल्दी जल्दी सांसें ले ली, क्योंकि अब हमारे लिए आपको कार्य बताना है कि कौन से स्वर में कौन से कार्य करना है। सीधी बात, आपके लिए सबसे पहले जो एक्टिव स्वर है, अभी सूर और चंद का भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, आप नहीं समझ पाओगे। आपका प्रतिदिन भविष्यवाणी हो जाती है कि आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। ये आपकी गूंगी सांस, जिसे आप गूंगी सांस कहते हो, इस गूंगी सांस आपको ये बता देती है कि आज का दिन कैसे बीतेगा। गूंगी सांस ये बता देती है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। आप सक्सेस, कोई भी आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वह सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ये सांस बता देती है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कोई भी आप प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। सारी चीजें, कौन झूठ बोल रहा कौन सच, ये आपकी सांस पहचान लेती है। एकदम क्लियर कट, क्लियर कट। और कौन व्यक्ति कौन सा मन में प्रश्न लेके आया है वो भी आप एक बार में बोल दोगे कि इस विषय से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने आया है। इस चोर किसने चोरी की, चोर की दिशा और सब कुछ बता सकते हैं आप। कहीं भी दुनिया में किसी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपसे फोन पे बात कर रहा है, उसके पहने हुए कपड़े का रंग बता सकते हैं आप। जी हां, ये यूनिवर्स आपके लिए, यूनिवर्स की एनर्जी, इस यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, बस इनसे आपको इको फ्रेंडली होना है। अब हम स्वर के कार्य, चंद स्वर समझ आ गया, इसमें कौन कौन से कार्य करना है, सूर स्वर में कौन कौन से काम करना है। क्योंकि चूंकि 90% बच्चे हैं इसलिए मैं सर बड़ों के कार्य नहीं बताता हूं इन्हीं के, क्योंकि बड़े के बताऊंगा तो बड़ा दिन कम पड़ जाएगा। बच्चों के लिए जितने आप, बेटे जग जाओ, सोने की जरूरत नहीं है, तुम ही से कह रहा हूं, या घर चली जाओ। ये एक एक फार्मूले कई कई करोड़ों के हैं जो आपको मिल रहे हैं। मैं करोड़ों की सर, एक किसी व्यक्ति के 12-15 करोड़ किसी ने लेके डूब गया था, वो परेशान मेरे पास वास्तु दिखाने आया। मैं आपसे बात कहूं, न तिथियम न नक्षत्रम न वारम न गृहम स्वरम, न तिथि न नक्षत्र न वार न लग्न न मुहूर्त न ज्योतिष, जहां सारी विद्याएं नतमस्तक हो जाती हैं वहां स्वर विज्ञान ब्रह्मास्त्र की तरह खड़ा रहता है। सब कुछ
मैं एक वास्तुविद होकर के बात कर रहा हूं। हाँ जी, निर्मल बाबा जो है कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारे जैन आगम की स्वर विद्या को जानता है। इतनी बड़ी सभा लगाता है और सारे प्रश्नों के जवाब दे देता है। वो किसी का कोई दुनिया में ना मैं आपका कुछ कर सकता हूं, ये मत समझना कि मैं आपका भाग्य का उदय करने आया हूं। ना निर्मल बाबा ने किया, ना किसी ने किया। वो तो आपकी सांस निकलती है, आप प्रश्न करते हो, मेरे अंदर जाती है, अंदर जाकर के जो है आत्मा से मिलन करती है और बाहर निकलती है, वह उसमें जवाब होता है। इस संसार के सारे विषय जो हैं वो ज्ञान के विषय है, लेकिन यह विषय जो है स्वर का ज्ञान से बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। ये आत्मा का विषय है, आत्मा के द्वारा का आत्मा कंट्रोल करती है। आत्मा कंट्रोल करती है तो वो सही सही बताती है, सही सही करती है। तो सही कार्य करने के लिए हमें सही स्वर में यदि हम अपने कार्यों को करना शुरू कर दें तो आपको इतना बड़ा पुण्य मिला है कि आपको मनुष्य योनि मिली, उसमें श्रेष्ठ लिंग मिला। 3 नाड़ियां और 3 लिंग होते हैं, पुरुष, नपुंसक और स्त्रीलिंग, इसलिए 3 प्रधान नाड़ियां हैं। और इतना अच्छा कुल मिला, इतना अच्छा गोत्र मिला, इतना अच्छा कॉलेज और सत्संग मिला। आप हैं पुण्यशाली के नहीं? फिर क्यों कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम नहीं बन पाया? गलत स्वर का दुष्परिणाम। तो अब हम काम करेंगे, जो स्वर के हैं उस स्वर में काम करेंगे। चंद स्वर में वो है काम करेंगे जितने शांतिक पौष्टिक है। यानी कि आप जैसे जल का सेवन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो विषय कैसा विषय है, मन को अच्छा लगने वाला विषय है, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट सरल विषय है, उसको हम चंद स्वर में। एडमिशन फॉर्म, आप किसी भी सब्जेक्ट का एडमिशन ले रहे हैं तो वो चंद स्वर में लेंगे। कभी भी आप अपने एग्जाम के लिए जब प्रस्थान करेंगे तब चंद स्वर में जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करेंगे, चंद स्वर में जाएंगे। कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे वह चंद स्वर में करेंगे। इस संसार में जितने भी अच्छे शांतिक पौष्टिक काम में सफलता प्राप्त होती है वह चंद स्वर में। जैसे जितने भी मंदिर या प्रोजेक्ट पड़े रह जाते, 12 वर्ष की योजना बना जाते हैं, वो सूर स्वर में शिलान्यास कर दिया जाता है। वह कभी भी 12 वर्ष कई गुना टाइम लग जाता है, वो काम नहीं बन पाता है। ना तिथि हम कितना अच्छा मुहूर्त निकाल लो, लोग कहते मैंने तो गुरु पुष्य योग में शिलान्यास किया, प्रोजेक्ट व्यापार शुभारंभ किया। किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करने के लिए, व्यापार का शुभारंभ करने के लिए, स्टडी प्रारंभ करने के लिए, अध्ययन शुरू करने के लिए, नए सब्जेक्ट का, वो चंद स्वर में करना चाहिए। ठीक माइंडेड। लिक्विड जो भी लिया जाता है वो चंद स्वर में, फ्रेंडशिप की जाती है चंद स्वर में। और किसी को 2 बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको समझौता करने के लिए चंद स्वर में आया जाता है। अब मैं आपको इसी के बीच में ही बता देता हूं कि जब अब किसी से आपको किसी भी आपसे नाराज हो गया, जैसे सेठी जी मेरे से नाराज हो गए, अब मैं सेठी जी से मुलाकात करने जाता हूं। सेठी जी तो सेठी जी के पूरे परिवार को मेरी बात मानना पड़ेगी। अब मैं सेठी, इसका लेकिन गलत प्रयोग मत करना। वैसे मैं सर सबसे पहले शपथ दिलवाता हूं साइन लेकर के। हाँ सर चलेगा, सर चलेगा। आपका ये तो मेरे स्वर में ताकत होना चाहिए जो आपके स्वर का हरण कर सकूं। दौड़ेगा। इसका बच्चों पहले संकल्प हाथ उठा के दुरुपयोग नहीं करोगे। ये विद्या इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई और पढ़ाने की अनुमति नहीं होती। जब हमें सर से मिलने जाना है या कोई आपको आपस में किसी भी फ्रेंड से मिलना है या कहीं भी जाना है, किसी से मीटिंग करना है, ग्राहक को डील करना है, किसी को अपना बनाना है, शत्रु को मित्र बनाना है, या फिर कोई भी आपसे दिक्कत मुसीबत आ चुकी है और उसे वो व्यक्ति आपके अपोजिट में हो गया, उसे अपना बनाना है, तो कैसे जाना चाहिए, कैसे मुलाकात करना चाहिए, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने घर से निकलूंगा
और निकलते वक्त घर से जब निकलूंगा तो पहले देखूंगा मैं अपना स्वर, जो स्वर चल रहा है, जैसे चंद में निकलूं तो बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना इसके इतने ही कंटेंट्स नहीं है। एक नाक से, एक स्वर से 5 एलिमेंट निकलते हैं। ये बहुत टफ विषय आ गया। यदि ब्रीथ की नीचे तक गहराई आ रही हो, नीचे तक आ रही है, यानी 16 अंगुल या 12 अंगुल, 12 और 16 अंगुल, इस तरह से मेजर करेंगे और मेजर करके वही पैर को अपने घर से निकालेंगे। और अब मैं उसी पैर को बढ़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए सेठी जी को, सेठी जी अन्यथा मत लेना देखिए इतने अच्छे औरा के लोग बहुत कम होते हैं। मैं कोई प्रयोग, आज तो छूट पूरी मिल गई है, सब कुछ कर लूंगा। देखिए अब मैं सर के लिए अपनी रिक्वेस्ट लेके जा रहा हूं। रिक्वेस्ट के लिए निवेदन, कभी भी निवेदन किया जाता चंद स्वर में। जितने भी मैंने कहा सांतिक, पौष्टिक, समझौता, एग्रीमेंट जितने भी करना है वो चंद स्वर एक्टिव हो तब किए जाते। उसी पैर को मैंने आगे बढ़ाया और अब मैं, चंद स्वर चल रहा है, अब मैं वही पैर जैसे सीढ़ियों पे चढ़ूंगा, हर सांस में सेठी साहब को अंदर लेते जाऊंगा। अंदर का मतलब यह है, जो ब्रीथ सांस अंदर जाएगी, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एक कमांड दूंगा। जैसा आपने रात में कमांड दिया क्या था कि इतने बजे उठा देना, उठा दिया था, वही सेम कमांड दूंगा, इनहेल करूंगा यूनिवर्स से कि सेठी जी मेरी बात को मान जाए। लेकिन जिनाइन बात लेके जाना, कभी भी स्वर विद्या जब काम करती है जब सही उपयोग किया जाए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि गलत प्रयोग करोगे तो विद्या नष्ट हो जाएगी, काम नहीं करेगी। यदि हम सही इच्छा लेके जा रहे हैं तब सेठी जी हमारे फेवर में आएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने खुली छूट ऐसी थोड़ी दे दी, वो जानते हैं इस विद्या को। तो अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए अब है कमाल की चीज, ये है दहलीज। इस दहलीज से मुझे पैर रखना है, पुनः सांस को लेकर के, और हम बढ़ेंगे। बढ़ते हुए 3 चेयर डली हुई हैं यहां पर सामने। अब मैं सबसे पहले, जो नॉस्ट्रिल मेरी चल रही है, जो एक्टिव है, सेठी जी को उस साइड में मैं ले लूंगा, मतलब उस चेयर पे बैठूंगा। जैसे मेरी ये नॉस्ट्रिल चल रही थी तो मैं सेठी जी के इस साइड बैठा। सर जय जिनेन। जय जिनेन। अब जय जिनेन ये कौन करता था? भूल गए, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा। हिंदुस्तान में सारे लोगों ने जवाब दिए। जय निर्मल बाबा। सही जवाब आ गया है, जैन। बिल्कुल सही। ये क्या है? यदि आप इस रहस्य को समझ गए, जय जिनेन, सांस को हमने इनहेल करके रोक लिया। जय पहला शब्द जो डिलीवर्ड किया वो जय जिनेन, इनहेल किया। इनहेल करोगे तो वर्क इन होगा और एक्सेल करोगे वर्क एक्सेल हो जाएगा। सांस छोड़ के यदि किसी से मुलाकात करोगे वो आपसे छूट जाएगा, सांस में आप इन करोगे तो इन हो जाएगा। इसलिए बैनर्डा जी की क्लास को मैं समझता हूं सबसे चहेती क्लास रही है, वो सबसे चहेती क्लास। लोग मतलब मैंने देखे 80-80, 90-90 साल के बुढ़े लोग जो पलंग पे लेटे रहते थे, जैसे क्लास होती थी मैं विजिट करने जाता था, वो एकदम स्ट्रेट होकर के बैठते थे। सबसे बड़ा जादू करते थे वो। हालांकि उनसे जब मेरी बात हुई साहब, उनको स्वर का मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कहा स्वर का यदि दुनिया में यदि किसी ने प्रयोग किया तो आपने किया। सबसे पहले आप पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को इनहेल कर लेते हो अपनी सांसों में, तो ये कहलाता स्वर विज्ञान में सगुण। और सगुण और सांस छोड़ के जो काम करता उसे कहते निर्गुण। एक दिन एक प्रयोग आप अपने घर में करना, सांस को इनहेल करके और एक गाय के घी में दीपक जलाना, 10 ग्राम घी रखना। 10 ग्राम घी कितने टाइम तक चलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट।
10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा। मैंने अभी दिसंबर की क्लास में सर तौल करके 1 ग्राम घी दीपक में रखवाया। 1 ग्राम कितने मिनट चलना चाहिए था? 3.5 घंटे तक 1 ग्राम घी चलता रहा। इस सालू जी बैठी है, सर हिला रही, सब आप अपने घर पे प्रयोग करना। एक जरा सा घी पहले आप सांस छोड़ के जला के देखना कितने मिनट जलता है, और एक बार सांस होल्ड करके और दीपक जलाना, 4 गुना बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा 12 टाइम। 1 घंटे का 12 घंटे। मैं जला चुका हूं 10 ग्राम घी को 24 घंटे तक दीपक। 24 घंटे के बाद सर बाल के बराबर भी कम नहीं हुआ था। ये अभी हमने पीएनसी के यहां पिछले बार गया था तो एक दीपक को जलाया, सुबह से शाम तक पूरे विधि विधान चला, लेकिन उस दीपक में बाल के बराबर भी घी कम नहीं हुआ था। इतनी बड़ी अकूत क्षमताएं आपके शरीर के अंदर भरी पड़ी हुई है। इन क्षमताओं को पहचानो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसी आपकी प्रतीक्षा करती रहती है चारों तरफ फैली हुई यूनिवर्स की सारी क्षमताएं। आप जो भी काम करो, एग्जाम का फॉर्म, जो भी जब क्लास में प्रवेश करो, आप सांस को इनहेल करके, जिसको कहते हैं सगुण, और सगुण में काम करोगे तो देखो क्या होता है। अब हम सिटी जी से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। सर जय जिनेन्द्र। सर मैं आज आपसे एक निवेदन करने आया हूं। एक बच्चा है, उसके कोरोना में माता पिता शांत हो गए और मैं आपके यहाँ पर एडमिशन कराना चाहता हूं। उसके पास कोई पैसा नहीं, क्या आप एडमिशन दे देंगे? दे देंगे साहब? बिल्कुल दे देंगे। देखो साहब, आपने मन से बोला है कि नहीं? विनोद की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग लाइट फील करोगे, और ये सही किस्सा है। स्वर तत्काल बदल सकता है। जो ऐसा खाते रहें, जैसे सर ने अभी कहाँ गया आज भोजन, मुझे भाई साहब ने कराया। अच्छा, पीछे बैठे, बहुत अभी ने तो 50 व्यंजन, 7 8 9 10 प्रकार की सब्जियां हैं, दालें इतने, लेकिन मैंने सब थाली में आई सब हटवा दी। खाली ऐसा खाएंगे। अब एसडीएम साहब माल टाल खाते रहेंगे, सिर्फ उबला भोजन और बढ़िया सूखी रोटी जो खाता है ना, उसका ही स्वर सत पाता, स्वर परिवर्तित हो पाता है। सबका स्वर परिवर्तन नहीं होता है। स्वर तो सर मैं परिवर्तित करके बता रहा हूं, स्वर किसको कैसे परिवर्तन करना चाहिए। मेरा कौन सा स्वर चल रहा? लेफ्ट चल रहा। देखिए सर, लेफ्ट चल रहा। ये बताइए कितने सेकंड में बदल के बताऊं? 3 सेकंड। 1 सेकंड लीजिए, 3 सेकंड भी नहीं बदलेगा। क्या आया सही बताइए? सही है। सही नहीं, कोई आप कैसे उठ के आए? कोई भी एक भी बच्चा बच्ची उठ के आ जाओ, कोई भी आ जाओ मेरे पास, कोई भी आ जाओ जल्दी से, तेजी से। अरे स्वर के अनुसार एनर्जी इतनी नहीं होती बेटा। आ गया भी। ये स्वर बदलने की कला आना चाहिए। सिर्फ नाम लेते, मेरे को तो इतनी थोकने की जरूरत आपको दिखाने के लिए पड़ी। स्वर ज्ञानी उसे कहते हैं जो सिर्फ नाम लेते ही उसका स्वर का परिवर्तन हो जाता है, सिर्फ नाम लेते ही। लेकिन जो लोग अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे वो ही स्वर ज्ञानी बन सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए मैं अभी आपके लिए अब सही एक एक टिप्स निकाल रहा हूं कि आपके लिए करना क्या। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, मीटिंग की। चंद स्वर में सर से निवेदन करने आया था कि सर तो निश्चित कृपालु दयालु हैं, लेकिन यदि मैं गलत स्वर में चला जाऊंगा, सर आपने देखा होगा कभी कभी आपके चाहते हुए भी आप वो नहीं कर पाते। वो कारण ये है कि सही स्वर नहीं आ पाता है।
अब आपके लिए सारे शांतिक पौष्टिक कार्य जो करना है, नवीन वस्त्र पहनना, नए कपड़े पहनना या कपड़े पहनना, ये चंद्र स्वर का काम है। स्नान करना, स्नान आपके लिए ठंडे जल का स्नान सूर्य स्वर में और गर्म जल से स्नान आपको चंद्र स्वर में करना है। अब नेक्स्ट, आपको स्टडी करने कैसे बैठना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय पर हम सबसे पहले प्रकाश डालना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम बच्चों को पढ़ना नहीं सोना सिखाते हैं। कोई बच्चा है जो 24 घंटे को 32 घंटे बना सकता, या 24 घंटे 24 सेकंड बना सकता? बना सकता? कोई नहीं बना सकता। तो मैं कैसे बना पाऊंगा? नहीं बना सकता, लेकिन मैं बनाना बता रहा हूं। मैं आज अभी जिनवाड़ी चैनल में सर रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था। पिछले माह गया था। उनके बच्चा अभी 12th का एग्जाम चल रहा, शायद आज मैथ्स का पेपर है 12th का, 10th का आज ही मैथ्स का पेपर था। और उस बच्ची ने कल, मैं जब शाम का भोजन करने के लिए नीरज जी के यहाँ गया, मैं हमेशा शाम को खिचड़ी खाता हूं बस, तो वो बच्ची आई, बोले पापा ने कहा कि बेटा तेरा पेपर, बोले नहीं, जो मैं एक माह पहले फार्मूले देके गया था, वह बच्ची उस समय ये सोच रही थी कि मैं मुश्किल है मुझे पास होना। एक माह बाद, एक माह क्या 15 दिन में जो उसने डेवलपमेंट किया, स्टडी करने और सोने का तरीका बदला, वो सिर्फ मुझे थैंक्स देने आई, अंकल आपने इतना गजब का मुझे तरीका बता दिया पढ़ने का। अब मुझे, मेरा पेपर सुबह है, लेकिन मैं एक भी टॉपिक मेरे को नहीं बचा कि मैं अब रिवीजन करूं। अब वो फार्मूले में आपको दे रहा हूं कि आप 100 वर्ष तक नहीं भूल सकते उस टॉपिक के लिए, गारंटी है। अभी मैंने 81, 82, 83 में वाधवा की केमिस्ट्री पढ़ी थी। आप पृष्ठ क्रमांक बोलोगे मेरे से कि वो निकाल के पढ़ के बता दो कि किस पे अल्कोहल, बेंजीन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कौन सा रिएक्शन, मैं फटाक से बता दूंगा। अभी आपको पढ़ना कम है, लंबे समय नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस स्वर में है, किस तत्व में है, इसका ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले पढ़ने के पहले सोने की कला सिखाने वाले हैं आपको। सोना सबसे महत्वपूर्ण है। जो बच्चे या जो व्यक्ति गलत समय सोते हैं, अपनी आयु को तो कम करते ही है, साथ साथ रोगों से का आक्रमण करवा लेते हैं। 24 घंटे में से आपको 32 घंटे बनाने की मैं आज कला सिखा रहा हूं। जो व्यक्ति रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक सोते हैं, शयन करते हैं, डीप स्लीप, रात्रि के 9 बजे से लेके 12 बजे तक, वो 3 घंटे में 6 घंटे की नींद और थकान को पूरी कर लेते हैं। जो बच्चे 12 बजे से 3 बजे तक सोते हैं, उन 3 घंटे में 4.5 घंटे की नींद और थकान पूरी कर लेते हैं। तो 6 आवर इक्वल टू 10.5 आवर। तो कितने घंटे बढ़ गए आपके? 4.5 घंटे। तो 24 के 28.5 घंटे हो गए ना, बढ़ गए। एक काम करना बच्चों, इसका प्रयोग करना अभी नहीं गर्मियों में, एक दिन पूरी रात भर जगना, ठीक है? पूरी रात भर जगना और फिर इस प्रयोग को करना, मैं बता रहा हूं। अब जो बच्चे रात्रि में 3 बजे के बाद सोते हैं, 9 बजे रात्रि के पहले तक, उनको आउटपुट मिलता है हर घंटे का सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। इसके लिए मैंने कहा कि एक बार 12 घंटे रात्रि में जगना, या जितने भी घंटे बिल्कुल मत सोना, पूरे दिन भर सो जाना, तो क्या तुम्हारी नींद पूरी हो पाती है? ये प्रयोग आप सब कर चुके हैं। तो इसका इस यूनिवर्स में पर्टिकुलर टाइम का मैनेजमेंट है। तुम मैनेज नहीं कर रहे हो और कह रहे हैं मेरे पास शक्ति है। इस यूनिवर्स जो आपके लिए जितनी बड़ी शक्ति देता है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। कोई ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, भविष्यवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, सब आपके अंदर बैठा हुआ है। कहीं आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। वो आपका सबसे बड़ा एडवाइजर है। आपकी सांस आपको बताती है कि आपको इस काम को जाना है कि नहीं जाना है, ये काम आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आपकी सांस बता देती है। बस आप उससे
जैसा वो बताती जाए वैसे काम करते जाइएगा। और आपको अब सोने का तरीका मालूम हो गया, करेंगे फॉलो सभी बच्चे। इससे आप अपना देखना कि आपके क्या क्या अच्छा होता है। आपका पहली बात तो आप जो 3 बजे के बाद सोते हैं जो बच्चे, अपनी आयु को तो माइनस करते हैं, प्लस जो भी आपकी इस बॉडी की इम्यूनिटी है उसको भी कम करते चले जाते हैं और थके थके महसूस होते हैं। तो आपको अपने जीवन को थकाना नहीं है। आपके लिए क्या करना है, सिर्फ 9 नहीं तो 10 बजे सो जाना है, 3 नहीं तो 4 बजे उठ जाना है। अब करना क्या, इसके बाद स्टडी का टाइम, वे ऑफ स्लीपिंग एंड वे ऑफ